नमस्कार, स्वागत है आप सभी का विशाल ऑनलाइन क्लास पे। आज हम लोग क्लास 10th के मंथली एग्जामिनेशन जो कि अक्टूबर के क्वेश्चन का आंसर की देखने वाले हैं। ठीक है, ये मैथमेटिक्स का है जिसका सब्जेक्ट को 110 और इसका एग्जाम होने वाली है 23/10/24 को। ठीक है, इसी का हम लोग आंसर की देखने वाले हैं। तो ये आपका सेक्शन ए का हो गया। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, ये ऑब्जेक्टिव है सेक्शन ए। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सेक्शन ए का फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। तो इसका ऑप्शन सी जो होगा ना, ये परिमेय संख्या है √4। दो कह रहा है कि द्विघात समीकरण x² - 3x - 10 के हल हैं। तो इसका जो आंसर होगा ना वो बी हो जाएगा -2,5। फिर आगे प्रश्न संख्या 3 कह रहा है कि द्विघात समीकरण 2x² - x + 1/8 के मूल मतलब हल है। तो इसका जो ऑप्शन होगा ना वो डी नंबर हो जाएगा 1/4 और 1/4। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है कि साइन ए का मान कॉट के पदों में होगा। तो इसका जो ऑप्शन होगा ना वो 4 का ऑप्शन आपका ए हो जाएगा 1/√1 + cot²। प्रश्न संख्या 5 का कहना है कि साइन 63/cos27 का जो वैल्यू होगा ना इसका वैल्यू 1 होता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 7 का रहा है कि 7 cos² - 7 cot² का मान क्या होगा। तो दोनों में से 7 कॉमन ले लीजिएगा तो इसका आंसर 7 हो जाएगा। फिर प्रश्न संख्या 7 कह रहा है कि 1 + tan² बटा 1 + cot² का वैल्यू क्या होगा। तो इसका जो मान होगा ना ऑप्शन सी हो जाएगा tan²a। फिर प्रश्न संख्या 8 जो है ये कह रहा है कि साइन थीटा बराबर है कॉस थीटा। तो थीटा का क्या मान होगा। तो साइन और कोस दोनों 45 डिग्री के लिए बराबर होते हैं। दोनों का वैल्यू 1/√2 1/√2 होता है। फिर प्रश्न संख्या 9 का कहना है कि निम्नलिखित में किसका मान इकाई का अर्थ हुआ एक इकाई के बराबर नहीं है। तो इसका ऑप्शन जो डी होगा वही आपका आंसर हो जाएगा साइन थीटा × कॉस थीटा। बाकी सबका मान एक इकाई के बराबर होता है, ये फॉर्मूला होता है। प्रश्न संख्या 10 का कहना है किसी वृत्त के व्यास और एक छोर तथा केंद्र का निर्देशांक इतना और इतना है। तो इसके व्यास के दूसरे छोर का निर्देशांक बताइए। इसका जो ऑप्शन होगा ना वो सी नंबर हो जाएगा 3, -10। फिर आगे प्रश्न संख्या 11 का कहना है कि निर्देशांक इतना और इतना को मिलाने वाली रेखाखंड 2:3 के अनुपात में विभक्त करने वाले बिंदु के नियामक बताइए। तो प्रश्न 11 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए 1,3। फिर आगे प्रश्न 12 का कहना है कि निम्न में कौन पाइथागोरस ट्रिक नहीं है। ये आपको क्लास 8 में ही पढ़ना है। ठीक है, पाइथागोरस कोई ट्रिक नहीं है, कौन सा। तो पाइथागोरस क्या होता है, वही लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। तो ऑप्शन ए जो होगा ना ये पाइथागोरस ट्रिक नहीं है, मतलब 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर बराबर नहीं होगा 4 के स्क्वायर के। बाकी बाद ये सब ऑप्शन हो जाएगा। तो 12 का ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। 12 के बाद प्रश्न संख्या 13 का कहना है कि किसी समकोण त्रिभुज के लंब और आधार क्रमशः P और Q हो, लंब आधार और कर्ण क्रमशः PVH हो, तो h² का वैल्यू क्या होगा। तो आप जानते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। फिर आगे प्रश्न 14 का कहना है कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। फिर प्रश्न संख्या 15 का कहना है किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण और आधार क्रमशः 29 और 20 सेमी हो तो लंब की लंबाई क्या होगा। तो लंब की जो लंबाई होगा ना वो आपका 21 सेमी हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा। फिर आगे प्रश्न संख्या 16 का कहना है किसी समकोण त्रिभुज के आधार की लंबाई 5√2 सेमी है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसका जो क्षेत्रफल होगा ना वो 25 सेमी हो जाएगा, 25 सेमी स्क्वायर। प्रश्न संख्या 17 कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुज ABC तथा DEF के क्षेत्रफल 121 सेमी स्क्वायर और 49 सेमी स्क्वायर है और यदि CA बराबर 21 सेमी है तो FD की लंबाई क्या होगी। तो FD की लंबाई आपका 7 सेमी हो जाएगा। ऑप्शन डी नंबर। फिर प्रश्न संख्या आगे 18 का कहना है कि यदि दो समरूप के त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात इतना है तो इसके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। 18 के बाद
प्रश्न संख्या 19 देखिए, कह रहा त्रिभुज एबीसी तथा डीईएफ दो समरूप त्रिभुज इस प्रकार है कि बीसी का मध्य बिंदु डी है, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? तो इसके क्षेत्रफल का अनुपात 4:1 हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। फिर प्रश्न संख्या 20 का कहना है किसी बाह्य बिंदु से एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? तो एक बाह्य बिंदु से वृत्त पे 2 स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो 20 का ऑप्शन बी हो जाएगा। फिर प्रश्न 21 का कहना है कि दो गोले के पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात 16:9 है, तो इसके आयतनों का अनुपात क्या होगा? तो इसके आयतनों का अनुपात 64:21 होगा, और तो 21 का ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21 के बाद 22 का कहना है किसी गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल 616 वर्ग सेमी है, तो इसका व्यास क्या होगा? तो इसका जो व्यास होगा ना वो आपका 7 सेमी, ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रश्न 23 कह रहा है किसी गोले की त्रिज्या को दोगुनी कर दी जाए तो इसका आयतन कै गुना होगा? तो इसका आयतन 8 गुनी, ऑप्शन सी हो जाएगा। फिर आगे प्रश्न 24 का कहना है कि अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 3πr² होता है। 25 कह रहा है कि एक घन लीटर का मान कितना होता है? एक घन लीटर जो होता है वो 1000 लीटर के बराबर, ऑप्शन सी हो जाएगा। फिर आगे प्रश्न संख्या 26 का कहना है कि समान त्रिज्या और समान ऊंचाई वाले बेलन और शंकु के आधार जो एक ही आधार पर स्थित हो, तो इसके आयतनों का अनुपात क्या होगा? तो इसके आयतनों का जो अनुपात होगा ना वो हो जाएगा 3:1, ऑप्शन डी हो जाएगा। फिर आगे 27 का कहना है 4 सेमी त्रिज्या वाले आध्यात्मिक गोले को पिघलाकर अगर 2 सेमी त्रिज्या वाले गोली बनाई जाती है तो कितनी गोली बनेगी वो बताइए। तो यदि हम 4 सेमी त्रिज्या वाले गोले को पिघलाकर अगर 2 सेमी त्रिज्या वाली गोली बनाएं तो इस गोली की जो संख्या होगी ना वो 8 होगी, ऑप्शन बी हो जाएगा। फिर आगे प्रश्न 28 का कहना है कि वर्ग अंतराल 50 से 60 का संचयी बारंबारता क्या होगा? तो 50 से 60 का अगर आप संचयी बारंबारता निकालिएगा तो ऑप्शन इसका डी हो जाएगा 20। 29 का कहना है कि नीचे दी गई बारंबारता सारणी में माध्यिका वर्ग कौन होगा? तो माध्यिका वर्ग हो जाएगा 30 से 40, ऑप्शन सी। 30 का कहना है कि प्रथम 5 अभाज्य संख्या का माध्य बताइए। तो प्रथम 5 अभाज्य संख्या का जो माध्य होगा ना वो 5.6 होगा। ये आपका ऑब्जेक्टिव था। अगर इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेना है तो आप टेलीग्राम ग्रुप में मैसेज कीजिएगा, आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन दे दिया जाएगा। ठीक है, चलिए धन्यवाद।